हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। देखो बच्चे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। राइट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस एंड प्रूव दैट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। ये प्रूविंग पूछी जाती है। AKTU में 7 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर फ्री स्पेस रो इक्वल टू 0। रो क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जे इक्वल टू करंट डेंसिटी होती है। डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एप्सिलॉन नॉट ई। बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो सारे पैरामीटर्स आपको फ्री स्पेस के पता चल गए। फ्री स्पेस में ये वैल्यू आपको रखनी है। अब देखो, वी नो दैट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? डाइवर्जेंट डी इक्वल टू रो, डाइवर्जेंट बी इक्वल टू 0, कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेवर बी बाई डेवर टी, कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेवर डी बाई डेवर टी। अब हम यहाँ पर फ्री स्पेस की वैल्यू रखेंगे। डी की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चे? एप्सिलॉन नॉट ई रख देंगे। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये देखो क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंट ई इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है, 0 में चला गया। तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंट ई इक्वल टू 0 या फिर डेल डॉट ई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बी इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या रखोगे? म्यू नॉट एच रखोगे। तो ये देखो म्यू नॉट एच रख दी, तो डाइवर्जेंट म्यू नॉट एच इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डाइवर्जेंट एच इक्वल टू 0 या फिर डेल डॉट एच इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेवर बी बाई डेवर टी। कर्ल ई देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कर्ल ई इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू रख दोगे म्यू नॉट एच, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट डेवर एच बाई डेवर टी। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है। इसी तरीके से कर्ल एच इक्वल टू क्या होगा? जे प्लस डेवर डी बाई डेवर टी। जे की वैल्यू क्या हो गई? 0। ये जे की वैल्यू 0 हो गई। डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कर्ल एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेवर ई बाई डेवर टी। ये मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब देखो ये हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है CURL कर्ल एच इक्वल टू दिस। ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? इसको हम डेल क्रॉस एच भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का कर्ल ले लेंगे बच्चे। ये जो इक्वेशन थर्ड लिखी गई है इसका कर्ल ले लेंगे, तो क्या होगा? कर्ल ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? कर्ल माइनस म्यू नॉट डेवर एच बाई डेवर टी। ये आ जाएगा बच्चे। देखो वही किया गया, कर्ल ई माइनस कर्ल म्यू नॉट डेवर एच बाई डेवर टी। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, कर्ल को इनसाइड कर दिया ब्रैकेट के, तो माइनस म्यू नॉट डेवर बाई डेवर टी, कर्ल एच हो गया। ठीक है। कर्ल एच को क्या लिख सकते हैं? ग्रेट डाइवर्जेंट ई माइनस डेल स्क्वायर ई लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये बच्चे, ये ग्रेट डाइवर्जेंट ई ये दोनों डिसिमिलर हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। और अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं याद आ रही है तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट पे चले जाइए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? डेल डॉट ई या डाइवर्जेंट ई इक्वल टू 0। अगर हम इसमें ग्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेड डाइवर्जेंट ई, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन से भी आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये 0 हो गई। अब ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रेड डाइवर्जेंट ई की वैल्यू ये 0 हो गई, माइनस डेल स्क्वायर ई हो गया, और यहाँ पर देखो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर टू ई बाई डेवर टी। दोनों तरफ से माइनस हटा देंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर टू ई बाई डेवर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन ऑफ EM वेव इन टर्म्स ऑफ ई के टर्म्स में एक EM वेव की इक्वेशंस है। अब देखो बच्चे, सिमिलरली करके अगर हम क्या करें? टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन 4 है, इसका कर्ल ले लेंगे तो क्या आएगा? कर्ल एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो किसके टर्म्स में आएगी? एच के टर्म्स में आएगी, क्योंकि जब हमने इक्वेशन थर्ड का कर लिया था तो कर्ल ई आया था, तो जब कर्ल ई लिखा था तो ई, ये देखो ई आ गया। अब हम क्या करेंगे? मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन की अगर हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। तो सिमिलरली करके क्या लिखेंगे? जहाँ पर ई लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे। तो देखो ई की जगह क्या लिख दिया? एच लिख दिया। डेल स्क्वायर एच, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा, ई की जगह क्या हो गया? एच हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ EM वेव इन टर्म्स ऑफ एच। अब क्या करना है? देखो बच्चे, ई और एच कैसे बिहेव कर रहा है? फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड मान के आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? डेल स्क्वायर एच लिखा हुआ है, एच की जगह आप कोई भी फंक्शन लिख दीजिए। तो डेल स्क्वायर देखो मैंने लिखा हुआ है डेल स्क्वायर एफ, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है? 1/c², यानी स्पीड ऑफ लाइट है, तो यानी इसको हमने स्पीड से, ये स्पीड 1/v² d2² f अपॉन dt
टी स्क्वायर, इससे कंपेयर कर दिया। तो देखो एफ क्या है, फंक्शन है, यहाँ एच भी फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो देखो 1/v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो देखो यही लिखा गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 1/v²। तो यहाँ v² की वैल्यू क्या आ गई, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ गई। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करेंगे, क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करेंगे, और यहाँ 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को यहाँ लिख दिया, और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो ये क्या आ गया, 9 × 10⁹, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, ये ऊपर चला गया तो 16 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। इसको आप ऊपर रख देंगे, यहाँ पर रख दीजिएगा, तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c², हेंस प्रूव्ड, यही आपकी प्रूविंग करनी थी। ठीक है बच्चे, अब अगर आपको यहाँ से प्रूव करना है, यहाँ से प्रूव करना है, एक इसका मेथड और भी हो सकता है। ये क्या लिखा हुआ है, v² लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 होगी। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 8.854 × 10⁻⁻12 होगी। ठीक है, तो ये देखो सब ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 9 × 10⁻16 आ जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आएगी, c के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी।